जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और इंटरनल फोर्स जीरो हो तो सर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। सो वी नो, सो हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट वी नो इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Total linear momentum of a system of particles. Total linear momentum of a system of particles remains conserved or remains constant if external force acting on the system of particles is zero. That is, if external force acting on the system is zero, net external force acting on the system is zero, then the total linear momentum of the system of particles remains constant. It remains conserved. It does not change. But individual particles making the system may undergo some change in their linear momentum. So, principle of conservation of linear momentum applies to the system as a whole. It does not individually apply to the particles making the rigid body, making the system. This has to be very, very clear. समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आ गया? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को तुम क्विकली अपने वर्ड्स में लिख लो, फिर हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे. वी विल डू दैट. Yes sir. Now, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हैव रिटन, आपने लिख लिया है. अब हम लोग आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे. एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, एक डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम को आप बनाइए. दिख रहा है डायग्राम? यस सर. Yes, sir. In the diagram, I have shown a particle P of mass m moving parallel to x-axis with velocity v, and its coordinates are a and b. That means इसका x coordinate a है, y coordinate b है. B. It is running parallel to x-axis. X-axis. So when it is running parallel to x-axis, its x coordinate will change, but y coordinate will not change. Yes, sir. As it is moving along x-axis, its x coordinate will change, but its y coordinate will remain constant.
Yes, sir. Can you tell me what is its linear momentum? इसका linear momentum कितना है? Sir, mvx. Linear momentum पूछ रहा हूँ. लीनियर मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, बस. इसमें इतना सोचना क्या है? सर तो वही तो बोला. तुमने mvx मतलब वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस. यस सर. mvx. ठीक है, इसके पास तो एक ही वेलोसिटी v and that v is along x axis. So mvx बोलने का जरूरत नहीं, mv बोलने से भी काम होता है क्योंकि ये along एक ही वेलोसिटी है, सिंगल वेलोसिटी है. फिर दो वेलोसिटी होता, एक along x axis होता, दूसरा along y axis होता, तब आप स्पेसिफाई करते तो लॉजिकल. बट एनीवे यू आर करेक्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आप इसका इस पार्टिकल के पास कोई एंगुलर मोमेंटम होगा? क्या सोचते हैं आप एज ए 12th पास कैंडिडेट? आप क्या सोचते हैं इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम? वो हंसी आ रही है. तुम 12th पास नहीं किया है क्या? यस सर. तो बताओ इसके पास. हम तो बहुत सिंपल बात पूछ रहे हैं कि क्या इसके पास लीनियर मोमेंटम तो है, क्या इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा या इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता? जो पार्टिकल सर्कल में जाता है, रोटेट करता है, उसके पास ही एंगुलर मोमेंटम होता है. दो में से कौन सा बात सही है? पता नहीं सर. अच्छा, जब तक हमने ये सवाल नहीं पूछा था तब तक आपके दिमाग में यही बात होगा कि पार्टिकल व्हिच इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, a particle which is having angular velocity has angular momentum because the name suggests angular momentum. So as you see angular momentum, you start thinking that a particle which is having angular velocity will have angular momentum. This is the general thinking. ये general thinking है कि एक पार्टिकल जिसके पास लीनियर वेलोसिटी है उसके पास लीनियर मोमेंटम है. तो उसी हिसाब से एक पार्टिकल जिसके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा. ये बात अपने आप में बिल्कुल सही भी है, कोई गलत नहीं है. बट ये बात इतना ही सही है कि एक पार्टिकल which is having angular velocity will have angular momentum. It does not mean that a particle having angular velocity alone can have angular. जहां तक ये कहा जाए कि एक पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, करेक्ट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम है, सिर्फ उन्हीं के पास में एंगुलर मोमेंटम होगा. ये सही नहीं. समझ गए बात को? So having angular velocity is not the essential condition for a particle to have angular momentum. लिख लीजिए. Having angular velocity Yes, sir. is not the essential condition for a particle to have angular momentum. In other words, a particle having linear velocity can also have angular momentum. Yes, sir. This is a new thought to you.
ये बिल्कुल नया बात है तुम्हारे लिए, तुमने ऐसा कभी सुना नहीं, ठीक है। तुमने जस्ट ये सुना है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ज्यादा से ज्यादा यदि तुमको याद होगा तो ये होगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा, MVR। और MVR तुमने सुन लिया लेकिन पता नहीं लगा कि ऐसा होता क्यों है, फॉर्मूला ध्यान में आ गया, तो उसको अभी हम एक्सप्लेन करें। अभी वही हमने शुरुआत किया है कि एक पार्टिकल जिसके पास लीनियर वेलोसिटी है उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, और इसीलिए डायग्राम में जो पार्टिकल दिखाया गया है, दिस पार्टिकल आल्सो हैव एंगुलर मोमेंटम, and that angular momentum is with respect to x-axis, but with respect to y-axis it is going to be zero. Why it is going to be zero I will explain, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने टॉर्क को डिफाइन किया ऐसे, R क्रॉस S, टॉर्क को डिफाइन किया R क्रॉस S. Similarly we can define L as R cross P. Yes sir. इसका मतलब वो R क्रॉस P is equal to R M V sin theta, or this is M V R sin theta. If theta is 90, if theta is 90, L is equal to MVR. Yes sir. So now we will define what is theta. थीटा को डिफाइन करते हैं, ये कौन सा एंगल है, दैट वी विश टू नो। Yes sir. देखो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर या ऐसे लिखो, एंगल मत लिखो, हियर R is perpendicular separation. R is perpendicular separation. Yes sir. Between Yes sir. velocity vector Yes sir. and the axis about which Yes sir. we wish to calculate angular momentum. Yes sir. समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको L निकालना है तो mv तो ले लेंगे आप आराम से, पार्टिकल का मास, पार्टिकल का वेलोसिटी, उसको ले लिया, मास इनटू वेलोसिटी ले लिया, उसका लीनियर मोमेंटम ले लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं with r, where r is perpendicular distance between velocity vector, velocity का जो डायरेक्शन है वो एक लाइन है, और दूसरा लाइन है जिस एक्सिस के अबाउट आप L निकालना चाहते हैं। We always calculate angular momentum about an axis. As we calculate torque about an axis, as we calculate moment of inertia about an axis, similarly we calculate angular momentum about an axis.
angular momentum is calculated about an axis. Yes, sir. So I come back to the diagram that I have given you. जो diagram हमने दिया था उस पे आते हैं फिर से. Diagram ये था. Particle P having x and y coordinates at A and B, moving with velocity v, particle having mass m. This is x-axis. This particle has angular momentum L with respect to x-axis. How much can you calculate? Sir, M V B. Very good. Yet perpendicular separation between these two lines is equal to y coordinate. Y coordinate is B. Yes, sir. So लिख लो. Here angular momentum of particle P with respect to x-axis. Yes, sir. Angular momentum of particle P with respect to x-axis Yes, sir. is L is equal to mvb. L is equal to mvb. Yes, sir. I have no confusion. Here, next Yes, is calculate the angular momentum of P with respect to y-axis. Sir, 0. Yes, correct. It is 0 with respect to y-axis because Sir, क्योंकि ये theta touch 180 degree. ये touch कर देगा जा. If V is extended backwards, it will. If V is extended backwards, it will go and cut the y-axis. सर मैं कंफ्यूज हो गई. क्या कंफ्यूजन है बताओ. देखो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी में और वाई एक्सिस के बीच में. तो वाई एक्सिस जो है ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वाई एक्सिस को जाके टच कर देगा. पर वाई एक्सिस तो उसके परपेंडिकुलर ही है ना. इसके परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होने से नहीं होगा. हमें डिस्टेंस सेपरेशन चाहिए. We need separation. हम ये नहीं, ये कंडीशन है कि दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है. तब तो हम ये कह देते कि वेलोसिटी एंड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हम ये नहीं कह रहे. हम कह रहे हैं we need perpendicular separation between the velocity line of motion of the particle, that is velocity, and the axis about which we are calculating. सर तो मतलब पैरेलल होनी चाहिए. पैरेलल होनी तभी तो तुम्हारा x के अबाउट आ गया. It is maintaining perpendicular separation with x.
but it is not maintaining any perpendicular separation with respect to I. ये समझना बहुत जरूरी है और ये डायग्राम हमने बहुत अच्छा बनाया है, ध्यान से देखने से सब समझ में आ जाए। सर तो मतलब अगर ये दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। रही है, if they are intersecting, तो how can they can maintain perpendicular any separation? सर तो मतलब हमेशा पैरेलल होने चाहिए। जब लोग मिल रहे हैं तो दूरी कैसा? क्या बोल रही है तुम? सर मतलब हमेशा पैरेलल होने चाहिए ना। तुम्हारे घर के साथ वाले घर का तुम्हारे घर से कितनी दूरी है? 0 दूरी। ठीक है, दीवार मिल रहा है तो क्या दूरी होगा? यहां पर जाके कट कर दे रहा है तो क्या दूरी होगा? If the two lines are meeting, velocity and y-axis, if they meet, then there is 0 perpendicular distance. अब एक बात लोगों को परेशान करता है, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन क्यों देते हैं? तो परपेंडिकुलर सेपरेशन रिप्रेजेंट्स शॉर्टेस्ट सेपरेशन। Perpendicular separation between two lines represents shortest separation, and we always take the shortest separation. शॉर्टेस्ट कैसे सर? परपेंडिकुलर दो लाइन के बीच में दो लाइन ड्रॉ कर लो, इनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो कैसे निकालेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पर। अच्छा ठीक। ये बी पर कट किया, ए बी इज शॉर्टेस्ट, और कोई भी दूसरा लाइन खींचोगे तो वो ए बी से बड़ा हो। तो परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि वो शॉर्टेस्ट हो। चलो मैंने ये कष्ट भी दूर कर दिया। ठीक है, सोचते हो कि परपेंडिकुलर सेपरेशन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन इज शॉर्टेस्ट सेपरेशन, खत्म। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया। अब हम एक और दूसरा, ये दिस सिचुएशन इज क्लियर? यस सर। इन फॉर दिस सिचुएशन आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज 0। सर लिख लो। हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो। एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज 0। यस सर। दूसरा ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। इस 3 में से which one you will choose? सर तीनों ही सही है। But you have to choose one. सर C, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, because C will include A as well as B. both of them. इसलिए जानबूझ के हमने ऐसे ऑप्शन, समझ गए बात को? So I think you have understood angular momentum किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, और वो चिड़िया उड़ भी जाए तब भी तुमको पता लग जाएगा कि चिड़िया वही है। समझ गए बात को? हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ? यस सर। नेक्स्ट I will give you another situation.
पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस r है और इसका वेलोसिटी v है, मास m है। What is the angular momentum of the particle about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the board? सर MVR। MVR, बिल्कुल सही। वो जो MVR रखते थे, अब तुमने ऑब्टेन किया। अभी तक जो है MVR रखते थे, केमिस्ट्री में भी कई जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा देते हैं, बहुत थ्योरी भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स में भी बहुत पोस्टुलेट्स पढ़ाया, ठीक है। तो MVR बताया, तो MVR अब पता लग गया कि MVR क्या है। भैया MV तो इसका लीनियर मोमेंटम है और R ये एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यस। इस एक्सिस, ये लाइन एक हुआ और दूसरा लाइन ये है, इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, R के बराबर। दोनों लाइन अपने आप में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट उनके बीच में जो वो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो हमें कोई मालूम नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं उनके बीच में सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है। वो दैट सेपरेशन इज R here. So we write MVR. Yes, sir. So we write MVR. Yes, sir. So we write MVR.